नमस्कार, गृह चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। लोकसभा के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर इस वक्त क्षेत्रीय दल या फिर राष्ट्रीय दल भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। डोडा उधमपुर सीट की बात करें तो डोडा उधमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार जगह जगह पर जाकर मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी टक्कर देने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी और जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता लाल सिंह उनके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। दोनों के बीच टक्कर कड़ी है। पिछली बार की बात करें तो 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां से सीट निकाली है। संसदीय क्षेत्र में अपनी जीत जो है वहां से हासिल की है। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर विश्वास जताया है और तीसरी बार डोडा उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा सांसद भी हैं, पीएमओ में वे मंत्री भी हैं और राज्य मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सरकार में हैं, जिनका प्रभाव जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके बीच जरूर रहता है और आम लोगों के बीच भी उनका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कई कार्यों से, अपनी कार्यशैली से और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहकर, पीएमओ ऑफिस में रहकर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें याद करती है। लेकिन सियासत में कभी भी मोड़ आ सकता है। सियासत में कुछ कुंडली का, कुछ ग्रहों का खेल और कुछ किस्मतों का खेल और कुछ लोगों का। फिलहाल ग्राफिक्स पे नजर डालते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की आज बात करेंगे। उनका राजनीतिक करियर, जितेंद्र सिंह का जन्म 6 नवंबर 1956 को हुआ है और उनका परिवार डोडा जिले के बरमत क्षेत्र से है, यानी वो डोडा के रहने वाले हैं। जम्मू में ही वो काफी दिनों से, काफी सालों से हैं। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर ये कुछ पॉइंट्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त उनका जो राजनीतिक पारी है वो किस तरह से चल रही है, वर्तमान में वो किन किन पदों पर हैं और आने वाले समय में क्या और हासिल करेंगे। आज उन्हीं के ग्रहों पर जो है हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके ग्रहों का खेल क्या कहता है। क्या सियासी पारी में उठापटक या फिर आने वाली सियासी पारी में वो और कुछ खास करने वाले हैं, इस पर भी आज बातचीत करेंगे। और आज के संस्करण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर बात करेंगे और हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर की जाने मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट सरिता शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और सीधे उन्हीं का रुख करेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं और आज के इस संस्करण की शुरुआत भी करेंगे। डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत आज स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे। वो नाम है, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं और साथ ही साथ राज्य मंत्री भी हैं इस सरकार में। पीएमओ ऑफिस में भी वो रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। तो उनके अगर सियासी ग्रहों की बात करें, राजनीतिक ग्रहों की बात करें तो आने वाला समय किस तरह का रहेगा। वर्तमान में अगर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, बहुत जल्दी चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, तो किस तरह से उनका राजनीतिक करियर चल रहा है। सबको नमस्कार और सबको आदाब और सत श्री अकाल। आज हम, जैसे आपने बताया सारी बात, कि आज हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कुंडली जो है वो उनका विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से उनके कुंडली के ग्रह हैं, जैसे कि आपने उनका डेट ऑफ बर्थ बताया कि 6 नवंबर 1956 जी। तो ये नंबर जो है ये अपने आप में ही एक बहुत ही मैजिकल नंबर है। जिस तरह से सिक्सर पे सिक्सर है, जैसे कि ये स्टार्ट से ही 6 है, 6 नवंबर 1956, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही चमत्कारिक नंबर है। और उसी तरह से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो मेडिसिन के, ही वॉज द प्रोफेसर थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मेडिकल कॉलेज में। और वहां पर से उनका किस तरह से एंट्री होना पॉलिटिकल की तरफ, जो कि दोनों एक्सट्रीम है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है कि कहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट और फिर से कहाँ पे पॉलिटिक्स में जो है वो आगे जाना, ये दोनों थोड़े सा विपरीत कड़ियां लगती हैं। लेकिन उनकी ग्रहों की अगर चाल की बात की जाए या उनके ग्रह देखे जाएं या न्यूमेरिकल के हिसाब से देखा जाए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी की ही सिस्टर है न्यूमरोलॉजी, और जिसके ऊपर हम आज एस्ट्रोलॉजी की बात भी करेंगे और न्यूमरोलॉजी की बात भी करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में आज इतना मैजिकल नंबर इनका बन रहा है और इनका जो ड्राइवर नंबर बनता है वो 6 नंबर बनता है। और 6 नंबर जो है वो एक बहुत ही मैजिकल नंबर है। वो सुख, ऐश्वर्य
और समृद्धि का कारक माना जाता है। जितना भी लाइफ की लग्जरीज को हम भोगते हैं वो हमारा शुक्र ये 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप 6 नंबर का आकार देखते हैं तो वो आ करके नीचे राउंड अप हो जाता है। जिस तरह से 6 की जो अंक है इसकी अगर आप शेप देखते हैं तो वो किस तरह से राउंड होकर के स्टार्ट होता है और फिर कैसे राउंड अप हो जाता है। तो ये चीजें हमारी एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में बहुत मैटर करती हैं। और इसी तरह से उनका ड्राइवर नंबर जो है वो 6 बन रहा है और उनका जो कंडक्टर नंबर है वो 2 बन रहा है। और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जब उनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, केपी के हिसाब से, या बहुत सी जितनी भी साइंसेस हैं जो इस एस्ट्रोलॉजी के साथ डील करती हैं या वैदिक साइंस के साथ डील कर रही हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो सभी जो है वो पॉजिटिव सिग्नल है। जिस तरह से इनका लगन जो है वो बन रहा है, धनु लगन बन रहा है और धनु लगन में मून की प्लेसमेंट। और न्यूमरोलॉजी में अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 6 जो है वो शुक्र को रूल करता है और 2 जो है वो मून को रूल करता है और मून उनकी कुंडली में भी जाकर के लगन में बैठा हुआ है। तो और इतना अच्छा नक्षत्र होना, ये बहुत सी सारी पॉजिटिव चीजें हैं। और एक पॉजिटिव जो ग्रहों की चाल है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है और ये आने वाले टाइम में इतना संभव है कि आने वाले टाइम में इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें सरिता जी, तो काफी पहले सियासत के साथ उनका नाता नहीं था, उतना वो हाईलाइटेड नहीं थे, सामने नहीं रहते थे। अचानक से जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इलेक्शन लड़े गए, उसके बाद उनको संसदीय क्षेत्र डोडा उधमपुर से सीट जो है उनका नाम वहां से लिया गया और उन्होंने भारी मतों से जीत भी हासिल की। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो दोनों कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की और बहुत बड़ी डोडा उधमपुर की माने तो पहली बार इतनी बड़ी जीत जो है उन्हें हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर उनका दूर दूर नाता जो पहले राजनीति से नहीं था, अचानक उनका राजनीति में आना और प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस तक पहुंचना, तो वाकई सी बात है, जाहिर सी बात है, उनके ग्रह या फिर उनकी जो किस्मत, लक की बात करें, वो उनका साथ देते होंगे। तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार वो संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो लक एक बार फिर से फेवर करने वाले हैं? बिल्कुल। अभी इस प्रेजेंट टाइम में अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें और सिर्फ पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो उनका जो अभी आने वाला टाइम है वो बहुत खास होने वाला है। जैसे आपने कहा कि 2014 में उन्होंने एकदम से वहां से क्विट किया और पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, जो कि विपरीत फील्ड है, और उसमें इतना राइज करना, ये सब उनका राहु का उस टाइम चल रहा था। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो इस टाइप की बहुत सी कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद और जो हायरार्की में सबसे ऊपर लोग हैं उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद ये साफ साफ जाहिर होता है कि जब राहु की उनको महादशा स्टार्ट हुई तो उनका जो है वो सोच, वैसे भी जो 6 नंबर वाले होते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 30th ईयर्स के बाद इनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाती है। और जब 60 का आंकड़ा ये पास करते हैं और उसके बाद से पहले 30 ईयर में एकदम से इनका कैरियर जो है वो शूट करता है और उसके बाद जब 60 ईयर के बाद इनका कैरियर जो है वो एकदम से जंप करता है। और अभी उनकी प्रेजेंट एज अगर देखी जाए तो उनकी वो 67 ईयर्स है। तो 60 ईयर्स जब वो पहुंचे होंगे तो उस टाइम उनको मेजर कोई रोल जो है वो जरूर मिला होगा। और आने वाले टाइम में भी उनकी जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि अभी उनका यूपिटर जो है, जो हमें सूत्रों के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ इस तरह से हमें मिला, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस टाइम उनका राहु का पीरियड खत्म हो गया, अब यूपिटर का पीरियड चल रहा है। और यूपिटर उनका लगन लॉर्ड है और उनका जो नवामशा की अगर हम कुंडली देखते हैं तो उनका जो है वो वर्गोत्तम कुंडली उनकी बन रही है। और वर्गोत्तम कुंडली में लगन लॉर्ड की दशा आना ये अपने आप में बहुत ही लकी माना जाता है, ग्रहों की आशीर्वाद माना जाता है कि अगर ग्रहों का आशीर्वाद साथ में हो तो हमारा जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उस तरह की कुंडली इनकी बन के सामने आ रही है। ठीक है, 2 बार सांसद बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जितना विश्वास उन पर जताया है, लगातार विश्वास जता रहे हैं और परिणाम यह है कि तीसरी बार उन्हें फिर से चुना गया है और पीएमओ ऑफिस में भी लगातार वो देखने को मिल रहे हैं। क्या इस बार भी वो अपनी पार्टी को नया पार लगाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि डोडा उधमपुर सीट की बात करें तो काफी सेंसिटिव सीट मानी जाती है। बिल्कुल, और उनके विपरीत जो है वो डॉक्टर चौधरी लाल सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या एक कंपटीशन बन रहा है? क्या इस कंपटीशन में वो भारी पड़ रहे हैं चुनाव चौधरी लाल सिंह पर, या फिर कहीं ना कहीं फिर उसी तरह फीका रिजल्ट निकल कर सामने आएगा? देखिए, अगर हम उनकी, मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बताई कि अभी जो ग्रह जो हैं, ग्रह की चाल जो है वो उनके फेवर में है, टोटली उनके फेवर में है। तो विपरीत तो किसी ना किसी को रहना ही है।
ठीक चाहे कोई भी हो, विपरीत पक्ष तो हमेशा रहेगा, लेकिन उनके ग्रहों की जो इस टाइम स्थिति है, उनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मैंने चेक किया, केपी एस्ट्रोलॉजी जिसको स्टिलर एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है उसके से भी, और जितनी भी उससे मैंने जो चेक करके उनकी जो कुंडली बन के सामने आ रही है, वो उससे ये नतीजा निकलता है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्रह जो है वो उनके फेवर में है। वो बहुत उनके ग्रहों के हिसाब से, मैं तो ग्रहों की बात कर रही हूं, उनके ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे राइटर हैं, क्योंकि उनका थर्ड हाउस बहुत अच्छे ग्रहों से और बहुत अच्छे नक्षत्र से जो है वो एक्टिवेट हुआ है। ही इज अ वेरी गुड राइटर, ही इज अ वेरी गुड, उनका जो कम्युनिकेशन है दैट इज वेरी गुड इन ऑल द लैंग्वेजेस, बट जितनी उनको आती हैं उनमें वो बहुत सक्षम है। जो उनकी ग्रहों की स्थिति बता रही है, जो उनका थर्ड हाउस बता रहा है, उससे ये सब चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि उन्होंने बहुत से राइटअप्स लिखे हैं, बहुत से कॉलम्स में, न्यूज़पेपर के कॉलम्स में कितने राइटअप्स लिखे हैं, और उसके बाद से ये सब उनकी कुंडली में झलक रहा है। और आने वाले टाइम में उनका जो टाइम है, जैसे जनवरी और फरवरी हमेशा नंबर 6 वालों के लिए, चाहे हमने कितनी कुंडलीज जो हैं हमने देखी हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखो तो उनका वो 6 नंबर आता है। ऐसे तो 6 नंबर वाले लोग वो सारे होते हैं जो कि 15 जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिनकी 24 होती है और जिनकी 6 होती है, और इनका डेट ऑफ बर्थ में 6 जो है वो सिंगल आ रहा है, मतलब जोड़ में नहीं आ रहा। जिसका 1-5 में 6 आएगा उसकी एनर्जी अलग होगी, उसमें सूर्य और बुध की एनर्जी आ जाएगी, तो 2 प्लैनेट्स की एनर्जी आ जाती है। बट इनके प्लैनेट, इनकी जो जन्म पत्रिका है या इनकी जो जन्म डेट है उसमें सिंगल 6 आ रहा है, तो 6 जो नंबर है उसका इन पे बहुत प्रभाव है। और उसी नंबर के प्रभाव से उसी प्लेनेट ने इनको जब मेडिसिन का प्रोफेसर बनाया तो उस टाइम भी उनका जो है उनको किस फील्ड में माहिरता हासिल हुई। अगर आप राजनीति में देखें तो राजनीति में भी ये नंबर जो है वो उनको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि 6 है, 6 से स्टार्ट है, और 6 पे जिस तरह से 6 जो है वो मैच को विन हो जाता है, सिक्सर लगाने से समटाइम्स मैच जीत जाते हैं हम, उसी टाइप से इनके आगे आने वाली लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है। सरिता जी, हर किसी की कहीं ना कहीं जो करियर होता है उसमें दिक्कतें भी आना लाजमी होता है, मुश्किलें भी आना लाजमी होता है, तो क्या इस तरह की दिक्कतें उनके सफ़र में, वर्तमान में जो अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आने वाली हैं? और अगर दिक्कतें आने वाली हैं तो क्या कुछ चीज़ें उन्हें करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जिससे वो उनकी दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएं? बिल्कुल, देखिए नंबर 6 पे जब हम बात करते हैं तो एक तो इनको वाइट, ऑफ वाइट कलर, जैसे बहुत मध्यम, बहुत हल्के कलर्स जो हैं वो धारण करने चाहिए, और जिससे इनको बहुत अच्छा रहेगा। और कन्या पूजन, कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क पे जाने से पहले अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और एक एनर्जी पॉइंट है, किसी भी ऐसी देवी के दर्शन करना, एक हमेशा हर एक के लिए मैंने बताया है, जैसे कि एक एनर्जी पॉइंट रहता है, वो एनर्जी पॉइंट से हमारे जो है वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, और जब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो हमारी उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो निश्चित हो जाती हैं, जो कि हमें जो हमारी शुभता की तरफ ले जाती हैं और जीत की तरफ जो अग्रसर होती हैं। वो चीजें जो हैं, अगर ये किसी ऐसी देवी के टेम्पल में जाते हैं, किसी भी देवी के टेम्पल में जा सकें जो कि इनके जहाँ पे जाना इनके लिए ठीक हो, तो अगर वहाँ जाते हैं तो इनको बहुत बेनिफिट होगा, और वहाँ जाकर के कंजक पूजा करना इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर ये ऐसा करते हैं तो। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो अगर इस बार फिर से वो जीत हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी फिर उन्हें अपने लिए जो है वो रखने वाले हैं, अपने साथ या अपने ऑफिस में उन्हें रखने वाले हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित ये है पल है कि एक हमारे यहाँ से जो सांसद चुने हुए हैं वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में होते हैं, वहाँ से ही जम्मू कश्मीर की जो है वो वृद्धि के लिए सोचते हैं, यहाँ की विकास की गति, यहाँ के विकास कार्य। आने वाले समय में क्या और उनके हाथों से कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लिए आने वाली हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए और यहाँ के विकास, यहाँ के युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ के महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा खास हो सकती हैं? क्या और भी उनकी कार्यशैली में जो है वो मजबूती या फिर जो एक ऊर्जा है वो देखने को मिल सकती है? देखिए, इनकी जो अभी ग्रहों की दशा ये बता रही है कि जुपिटर का आना ज्ञान में वृद्धि होगी, मींस ज्ञान के इंस्टीट्यूट्स बहुत खुलेंगे, धार्मिक स्थल भी बहुत से खुल सकते हैं, यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि होती है। वो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा खुलने वाली हैं जब ये ऐसा कुछ होता है, जिस तरह से आपने कहा कि पीएम मोदी इनको अपने साथ रखने वाले हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इस टाइप की चीजें जो हैं वो खुल करके सामने आएंगी। इस तरफ हमारा विकास जो है
इस लाइन में विकास जो है, अध्यात्म, ज्ञान जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, वो अध्यात्म में भी हो सकता है, और ज्ञान की जो है वो, क्योंकि यूपिटर का रूल होना ज्ञान में वृद्धि करना बहुत। लेकिन जब इनका राहु चल रहा था, जब 2019 के बाद बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया जिसमें ये लोगों से कट भी हुए, हाँ, लोगों से कट भी हुए, वो इनके ग्रहों की स्थिति बता रही है। जब राहु के साथ केतु था, या राहु के साथ और प्लैनेट्स की ऐसी जो थी, जो उसमें एक बन रहा था अलायंस, जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर राहु की महादशा है, उसमें अंतरदशा किसकी है, उसकी प्रति अंतरदशा किसकी है, सूक्ष्म दशा किसकी है, प्राण सूक्ष्म दशा जो है वो किसकी है, तो ये सारी एक गणना बनती है, कैलकुलेशन होती है। तो कुछ ऐसा बीच में पीरियड आया जब इनकी लोगों के साथ वैसी इंटरेक्शन नहीं हो पाई, और उसमें उनके ग्रहों की भी स्थिति ये बताती है कि इन्होंने उतना इंटरेक्ट नहीं किया। बट उसका जो है वो क्या होगा आगे आने वाले वक्त में, बट इनका जो है अभी प्रेजेंट टाइम जो है वो काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि युपिटर की महादशा से और लगन लाड होने की वजह से काफी अच्छे जो हैं सितारे इस टाइम इनके बने हुए हैं, और जो की संभावना बनती है 2024 उनके लिए बेहतर होने वाला है। हाँ, देखो ये जो अप्रैल का मंथ और मई का मंथ बहुत अच्छा है, जून का मंथ, आगे जाकर के अक्टूबर नवंबर इतना अच्छा नहीं है, अभी तक जनवरी फरवरी तक इतना अच्छा नहीं था, बट फरवरी मार्च एंडिंग के बाद से सिचुएशंस जोड़ी सी हालात जो हैं वो बदलते गए, और अभी 18 अप्रैल से लेकर के तो मई का महीने तक काफी अच्छा है। वोटों की बात करें तो वो लगातार बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। पिछले दोनों बार हमने देखा, 14 में देखा हमने, 19 में देखा, एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने गुलाम नबी आजाद को सीट से हराया है। इस बार चेहरा अलग है, इस बार लाल सिंह है, तो क्या वो प्रभाव पड़ सकता है उनके कहीं ना कहीं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा प्रभाव, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई और चेहरा है, हो सकता है उस चेहरे की लोकप्रियता उस एरिया में, उस इलाके में ज्यादा हो, उस क्षेत्र में ज्यादा हो, तो क्या उसका भी प्रभाव पड़ सकता है? क्या उस दृष्टिकोण से भी कोई असर देखने को मिल रहा है इनकी कुंडली पर? हाँ, देखिए, अगर मैं कुंडली की गणना करूं, अगर कुंडली के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस टाइम अगर यही चुनाव पहले हुए होते, या ये इस दशा के आने से पहले हुए होते, तो तब क्या नतीजे आते वो मुझे पता नहीं है, बट मैं आप वो कुछ और होते। लेकिन मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूंगी सिर्फ, कि प्रेजेंट टाइम में यूपिटर की महादशा, लगन लाड होना, कर्म क्षेत्र में बैठना, ये सब चीजें किस नक्षत्र में है, किस कॉन्स्टेलेशन में ग्रह बैठा हुआ है, वो सब जो है वो संभावनाएं जो हैं वो बहुत अच्छी बना रहे हैं, कि इनकी संभावनाएं जो हैं वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं। तो इनकी जो कुंडली का, जैसे आपने कुंडली के तौर पे बताया, मैं तो जर्नलाइज और न्यूज के हिसाब से नहीं बता रही हूँ कि वो आंकड़े क्या कहते हैं, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये जो वैदिक साइंस है, जब हमारा जन्म होता है तो उस टाइम एक स्नैपशॉट लिया जाता है यूनिवर्स में, जिस टाइम हम पैदा होते हैं, और उस टाइम एक स्नैपशॉट लिया जाता है जो हमारे ग्रहों की कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे है। मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि उनके ग्रह जो हैं इस टाइम फेवरेबल है। और हमारा डॉक्टर सरिता जी, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ग्रहों की या ग्रहों की जो चाल है, कुंडली है, उसी आधार पर लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। फिलहाल उनकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई 6 मई 1956, ये बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देखते हैं, खासतौर पर ग्रह चक्र को देखते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई जानकारी हम इस प्रोग्राम के अंत में उन तक पहुंचाए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो अपने जीवन में या आने वाले जीवन में। तो मैं चाहूँगा सरिता जी, आप थोड़ा सा कुछ शब्द आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं जो इस दिन जन्मे हुए हैं, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बिल्कुल, जैसे देखिए, 6 नंबर की आज बात हो रही है, नंबर 6 की बात हो रही है, और नंबर 6 जो है वो प्लेनेट शुक्र जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप वीनस कहते हो। और जो लोग भी जन्म लेते हैं 6 को, 15 किसी महीने की 15 को, और किसी महीने की 24 को जिन लोगों ने जन्म लिया होगा, वो सारे नंबर 6 से रूल होते हैं। अब नंबर 6 जो है कभी अकेला होगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, 15 की कुछ और होगी, 25 की कुछ और होगी। लेकिन मैं आपको जनरलाइज बता देती हूँ कि शुक्र जो है, अगर आपका कैरियर कोई अपनाना चाहते हैं तो आप जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में अपना सकते हैं। जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, वो जो है वो किसी बहुत बड़े बुटीक्स, बहुत बड़े पार्लर्स जो हैं वो इसमें खोल सकते हैं।
नो डाउट आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं, आप दूसरी मेडिसिन जो हैं उसमें आप बहुत अच्छा इसमें एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र एक ऐसा, शुक्र जो है वो वैद्य भी है, ऐसी बात नहीं है। शुक्र जो है वो दैत्य के गुरु है और जो जुपिटर है वो देवताओं के गुरु हैं। तो ये दोनों गुरु हैं, एक जो दोनों प्लेनेट ऐसे हैं, जुपिटर भी और वीनस भी, ये दोनों ग्रह जो हैं ये मतलब के एक टीचर का, एक गुरु का वो रोल निभाते हैं। तो मैं आप सबको बोलती हूँ कि जो भी शुक्र से रूल होते हैं, जो भी 6 नंबर वाले हैं, जिनका भी चाहे जोड़ करके आता है चाहे सिंगल आता है, वो ऐसे कलर्स पहनिए, पिंक कलर का इस्तेमाल कीजिए, परफ्यूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे यूज कीजिए, और परफ्यूम्स जो हैं वो किसी को गिफ्ट मत दीजिए। जो नंबर 6 वाले हैं मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, बट वो खुद यूज कर सकते हैं। अगर परफ्यूम्स जो अगर आपको लगता है कि उसमें कंपोजिशन जो है उसकी डिफरेंट है, तो आप इत्र का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले टाइम में या आपकी सबकी लाइफ में, क्योंकि 6 तारीख को जन्मे बहुत से लोग होंगे जो कि नंबर 6 से रूल होते होंगे। ठीक है सरिता जी, आज के दिन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? आज का दिन कितना खास है और लोग आज घूमने फिरने जा रहे हैं क्योंकि आज रविवार का दिन भी है, तो कितना खास है? मैं आपको आज के दिन के बारे में बताऊंगी, लेकिन नंबर 6 वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, नंबर 6 वाले सबके, कि नंबर 6 हर एक के घर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का नंबर है। तो अगर किसी की कन्या नंबर 6 की है तो समझो कि ऐसे लोगों की लक्ष्मी जो है वो उनके घर में ही वास करती है। तो ये सबके पूरी फैमिली के लिए ना एक पिगी बैंक होता है, एक मतलब छोटा सा, जिसमें जिसके काम 1000 रुकते फिर से बन जाएंगे। तो आज का दिन जो है, आज जो है रविवार है, और आज का दिन तो विशेष है ही है, लेकिन कल का और ज्यादा विशेष है, क्योंकि कल जो है वो सोमवती अमावस्या है। और सोमवती अमावस्या पहले युगों में कभी आती ही नहीं थी कि सोमवार भी हो और अमावस्या तिथि भी पड़े। अमावस्या तिथि तो हर माह आती है, लेकिन सोमवार को अमावस्या तिथि आई, ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो आप सबको मैं सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं देती हूँ। कल जो है वो सूर्य ग्रहण भी है, कल 8 मार्च है, और 8 मार्च को सूर्य ग्रहण जो है, ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, ये नॉर्थ अमेरिका और अदर कंट्रीज में नजर आने वाला है। तो भारत के लोगों को इसमें जो है वो आप आजकल मीडिया देख करके थोड़ा सा हो जाते हैं चिंतित। मैं उसी पर आना भी चाहता था, सूर्य ग्रहण पे मैं चाहता था कि एक झलक उसकी भी आप बता देंगे। उससे सतर्क रहने की जरूरत है भारत में? आपने कहा कि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे देखो, पूरे भारत में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका और उसके एडजाइनिंग जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें नजर आने वाला है। और जो स्टार्टिंग टाइम है, लेकिन जो हमारे भारतीय हैं, जो हमारे भारत इस मूल के हैं लोग, और वो बाहर रह रहे हैं, कोई नॉर्थ अमेरिका में रह रहा है, तो उनको वो रिचुअल्स पूरे फॉलो करने हैं। किसी के बच्चे बाहर हैं, वो अगर उस कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको वो सारे की सारी जो हम कहते हैं कि ग्रहण के दौरान ये चीजें नहीं करनी है, वो सब उनको मानना है। बट इंडिया में ये ग्रहण नजर नहीं आने वाला, और इसका जो टाइमिंग है वो 9:12 से लेकर के 1:20 तक है, जो कि भारत में नजर नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरिता जी हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़ी। पहले तो हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो डोडा उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और फिर से उन पर जो है वो बीजेपी ने दाव आजमाया है उधमपुर डोडा सीट से। अब देखना होगा कि उनकी सियासी कुंडली, उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो किस दिशा में जाना है। हालांकि ज़रूर कुछ सकारात्मक बातें जो हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर ने उनकी रखी हैं। देखना होगा कि अब 4 जून को ये किस्मत का घड़ा जो है वो किसकी तरफ से देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।